आखिर देखें जो कितने का बजट बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पेश किया और क्या कुछ नई घोषणाएं हुई हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बजट 2,61,885.4 लाख करोड़ रुपए का है, जो पिछले बार के बजट से कहीं ज्यादा है। बिहार बजट 2023-24। आज बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। इस बार का बजट 2,61,885.4 लाख करोड़ का पेश किया गया है। साल 2022-23 में बजट का आकार 2,37,691 लाख करोड़ का था। यदि पिछले 10 साल का आकलन करें तो इस 10 साल में बजट में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि 10 सालों में बजट का आकार 3 गुना बढ़ा है। बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.98% रही, जबकि देश की आर्थिक वृद्धि दर 6% रही। देश दुनिया में बिहार की स्थिति बहुत अच्छी है। बहुत जल्द हम 1 नंबर पर होंगे, ये वित्त मंत्री का दावा है। वित्त मंत्री ने कहा जो हम सीमित संसाधनों में भी बाकी राज्यों से बेहतर काम कर रहे हैं। हमारी विकास दर हमेशा 10 से ऊपर ही रहने वाली है। बजट की यदि प्रमुख बातों पर ध्यान दिया जाए तो जो बड़ी बातें इस बजट में थी उसमें वित्त मंत्री ने घोषणा की जो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना है। 1% से अधिक आबादी युवाओं की है। युवा भविष्य के आधार होते हैं। सरकार की 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा है। इस हेतु युवाओं को सरकारी नौकरी के अलावा उनमें स्वावलंबन और आत्मविश्वास पैदा कर रोजगार सृजन की ओर उन्मुख करने हेतु सरकार प्रयासरत है। महोदय, राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी के अलावे रोजगार सृजन हेतु अलग से भी कार्रवाई की जा रही है। युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत चयनित लाभुकों को 5 लाख रुपए अनुदान एवं 5 लाख रुपए ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाए। शिक्षक की भर्तियां चल रही हैं। मई तक जातीय जनगणना पूरी हो जाएगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि ई रिक्शा और एम्बुलेंस के लिए सरकार अनुदान देगी। नारी शक्ति योजना के लिए 60 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। बालिका साइकिल योजना के लिए 50 करोड़, बालिका पोशाक योजना के लिए 100 करोड़, मैट्रिक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों के लिए 94 करोड़, मदरसे के पुनर्निर्माण के लिए 40 करोड़। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है, जो मदरसा के पुनर्निर्माण के लिए 40 करोड़ तो दिया जा रहा है, लेकिन संस्कृत विद्यालय के निर्माण के लिए बिहार सरकार के पास न कोई नियम है न कोई फंड है। पीएमसीएच के विस्तार के लिए 5,540 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। गांव में टेलीमेडिसिन की सुविधा भी दी जाएगी। 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल में बदला जाएगा। पशुपालकों के लिए 525 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि सोलर लाइट की बात करें तो इसके लिए 392 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिहार में 6 जगहों पर रोपवे बनाया जाएगा। संस्कृत शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ मिलेगा। मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉल बनाया जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने घोषणा की जो शहरी क्षेत्रों में विभिन्न स्तर के आयोजन के लिए बहुउद्देशीय नगर भवन के रूप में सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराए जाने की योजना है। बस स्टैंड बनाने की भी योजना है। व्यक्तिगत शौचालय से लेकर क्लस्टर शौचालय, शहरी गरीबों के बहुमंजिला मकान, सभी शहरों और महत्वपूर्ण नदी घाटों पर शवदाह गृह मोक्ष धाम का निर्माण भी कराया जाएगा। एथेनॉल यूनिट और एलपीजी बॉटलिंग प्लांट पर सरकार ने काम किया है। वित्त मंत्री ने ये बात कही। वित्त मंत्री ने कहा जो मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में एथेनॉल नीति बनाई गई है। राज्य में 17 एथेनॉल इकाइयां निर्माणाधीन है। बरौनी में 550 करोड़ रुपए के निवेश से पूर्वी भारत के सबसे बड़े एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की स्थापना की गई है। मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉल की स्थापना की जा रही है। गयाजी डैम की चर्चा भी बजट में हुई है।
वित्त मंत्री ने गयाजी डैम की भी बजट में चर्चा की। उन्होंने कहा जो इस अनोखे डैम के लिए भारत सरकार ने पुरस्कृत भी किया है। रबर डैम की केंद्र सरकार ने भी काफ़ी तारीफ की है। गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है। बिहार में गंगा डॉल्फिन की संख्या 1464 है, जो भारत के कुल गंगा डॉल्फिन की संख्या की आधी है। इसमें भी बिहार सरकार ने बेहतर काम किया है। कृषि धरोहरों पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार की कृषि धरोहरों जैसे कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान, मिथिला मखाना को राज्य सरकार के प्रयास से ही जीआई टैग मिला। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने को सरकार ने प्राथमिकता में शामिल किया है। विजय चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि हर खेत को 2023 और 24 के बजट में पानी पहुंचाने की प्राथमिकता दी गई है। पुलिस और शिक्षकों के पदों पर भी बम्पर बहाली की घोषणा की गई है। इसके अलावा तलाकशुदा महिलाओं को सरकार 25,000 रुपये भी देगी। वित्त मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि के तौर पर पहले 10,000 रुपये देती थी, जिससे बढ़ाकर अब 25,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी के लिए महिला उम्मीदवारों को 1,50,000 रुपये देने का भी ऐलान किया गया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में भी। वैसे तो जो परिपाटी रही है इस देश में और राज्य में, जो बजट पेश होने के बाद सत्ता पक्ष इसे काफी लाभदायी और जनोपयोगी बजट बताती है, वहीं विपक्ष इस बजट को नकारता है। बिहार भी कहीं इससे अछूता नहीं है, हुआ भी यही। लेकिन इस सबके बीच जब वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी बजट पेश कर रहे थे, उस दौरान बजट को लेकर सदन के अंदर क्या स्थिति थी और सदन के सदस्य इस बजट को लेकर कितना गंभीर थे, वो वित्त मंत्री के ठीक पीछे बैठे जमा खान के बगल में जो व्यक्ति हैं, जरा उन पर नजर डालिए और अंदाजा लगेगा। जो एक तरफ वित्त मंत्री सदन में बजट पेश कर रहे हैं, बजट पढ़ रहे हैं, और उनके ठीक पीछे बैठे व्यक्ति कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल वो नींद में है। बहुत देर तक ये नींद में रहे। तब उनके बगल में बैठे मंत्री जमा खान ने उनको हाथ से कई बार हिलाया, फिर जगे, फिर सो गए। ये सिलसिला चलता ही रहा। पक्ष विपक्ष चाहे बजट पर जो कहे, लेकिन बजट जब वित्त मंत्री सदन में पेश कर रहे थे, उस समय वित्त मंत्री के पीछे एक सदस्य बार बार नींद में आ जाते थे। मंत्री जमा खान ने कई बार उनको जगाने का प्रयास भी किया, वो जाग भी जाते थे, लेकिन फिर से नींद के आगोश में चले जाते थे। शायद बिहार के बजट से उनका कोई सरोकार ही न हो। तो अभी इस अंक में आप देख रहे थे बिहार विधानसभा में आज पेश हुए बजट की कुछ झलकियां। उम्मीद करते हैं जो आप लोगों के लिए ये उपयोगी होगा। पक्ष विपक्ष की बात छोड़ दें तो ये जनता खुद डिसाइड करे जो आखिरकार ये बजट कितना बिहार के लिए कारगर है, युवाओं को कितना रोजगार देने में सक्षम है, और अगले 1 साल तक बिहार में क्या कुछ विकास की योजनाएं चलने वाली हैं। देखते रहिए लाइव मिथिला। नमस्कार।